हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो अभी तक हम लोगों ने चार्जेस के बारे में, विद्युत भार के बारे में बहुत सारी थ्योरी को पढ़ा और कूलम्ब्स का नियम को समझा। यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी समय है कि कूलम्ब्स का जो नियम है, कूलम्ब्स का नियम के ऊपर से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए, मीन्स कि इस चैप्टर में से एक दो प्रॉब्लम्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि हर बार बार अभी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन से अभी हम ज़रा सा शुरुआत करते हैं कि दो एक समान विद्युत भार स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू कुछ अंतर को अभी हम लोगों ने आर माना है। तो दो एक समान विद्युत भार स्मॉल क्यू आर के अंतर पर रखे हुए हैं और एक तीसरा विद्युत भार कैपिटल क्यू इन दोनों के मध्य में रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो अगर दो स्मॉल क्यू के बीच का अंतर अगर स्मॉल आर होगा तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का अंतर r/2 होना चाहिए या होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न ऐसा बोलता है कि अगर ये स्मॉल क्यू का विद्युत भार, ये वाला स्मॉल क्यू का विद्युत भार अगर ये संतुलन में है, संतुलन का मतलब क्या हो गया कि कुल बल जब अगर शून्य हो जाएगा, तो स्मॉल क्यू के ऊपर अगर कुल बल जब अगर शून्य होगा तो बताइए कि कैपिटल क्यू का मूल्य कितना है। देखिए अभी हमने प्रश्न को इस तरीके से लिखा है, अगर स्मॉल क्यू चार्ज संतुलन की अवस्था में हो, स्मॉल क्यू वाला विद्युत भार कैसा है, तो भाई अभी वो संतुलन की अवस्था में है। तो बताइए या निकालिए कि कैपिटल क्यू चार्ज का मूल्य निकालिए या बताइए कि कैपिटल क्यू चार्ज का मूल्य कितना होगा। तो एक बार जरा ध्यान से समझते हैं कि स्मॉल क्यू का चार्ज या तो ये वाला चार्ज या तो ये वाला चार्ज क्या होगा भाई। ये चलिए अभी हम गिनती करने के लिए अभी हम इस वाले चार्ज का अभी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये वाला चार्ज अभी संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में अगर होगा इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर कुल बल 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि बल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अलावा दो और विद्युत भार यहाँ पर हैं, दो और चार्ज हैं, तो बल तो लगेगा, लेकिन बल कुछ ऐसा लगेगा जिसके कारण से कुल बल अभी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी आपको सारी कहानी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर से ऐसा कहा गया कि संतुलन के लिए क्या चाहिए, संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि भाई जो कुल जो बल होगा एफ स्मॉल क्यू वो कितने का होगा भाई, अब वो 0 होगा, हाँ कि नहीं। अब इसके ऊपर कितने टाइप का देखा जाए तो ए के ऊपर, स्मॉल ए के ऊपर जो बल लगेगा, जो बल किसके द्वारा लगेगा, सी और बी के द्वारा से लगेगा। तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर से एफ बी यानी कि ए के ऊपर जो बल जो बी के द्वारा लग रहा है और ए के ऊपर बल जो कि सी के द्वारा जो लग रहा है, अब वो दोनों मिलाकर के वो 0 होना चाहिए, तो ही तो संतुलन में आएगा ना। ओके, ये बात अभी हमें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम जरा सा देख लेते हैं। तो ही देखिए ये वाला चार्ज, ये वाला ये कब ये संतुलन में आ सकता है, जबकि अगर बी के द्वारा जो बल लग रहा हो और सी के द्वारा जो बल लग रहा हो, ये दोनों मिलाकर के जब अगर ये 0 हो जाएंगे, तो बी के द्वारा से भाई अभी वो कितना बच्चों बल लगेगा, तो के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द r/2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, और C के ऊपर बल जो लगेगा, C के कारण से A के ऊपर जो बल लगेगा, C के कारण से A के ऊपर कितने का होगा भाई। देखिए बल कैसे दिया जाता है भाई, K इंटू द Q1 Q2, तो यहाँ से Q1 और Q2, तो K इंटू स्मॉल क्यू और डिवाइडेड बाई क्या बच्चों मिलेगा, तो R का वर्ग। B के कारण से बच्चों देख लेते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, तो K इंटू Q1 Q2, तो भाई यहाँ पर से Q1 कौन सा हुआ, स्मॉल क्यू, Q2 कौन सा हुआ, कैपिटल क्यू, और अंतर कितना हुआ भाई r/2 का वर्ग। और C के कारण से जो भाई लगेगा तो कितना लगेगा, Q1 Q2, यहाँ पर से Q1 भी Q और Q2 भी स्मॉल क्यू, और डिवाइडेड बाई बच्चों अंतर कितना, स्मॉल r का वर्ग, हाँ कि नहीं। तो एफ बी प्लस एफ सी बराबर 0, तो एफ बी कितने का आएगा,
के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द आर बाई 2 का वर्ग प्लस एफ सी कितने का आएगा के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन द आर का वर्ग। ये दोनों कितना होना चाहिए, अभी 0 होना चाहिए। तो फिर अभी कितने का मिलेगा, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन द आर का स्क्वायर। 4 अभी ऊपर आ जाएगा 4 के स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द आर का वर्ग बराबर स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन द आर का वर्ग। अब ये दोनों चला जाएगा, देखिए के और स्मॉल क्यू चला जाएगा और आर चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 इंटू कैपिटल क्यू बराबर माइनस स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू कितने का आया, तो भाई माइनस क्यू बाई 4। कितने का आया, तो भाई माइनस अब ये क्यू बाई 4। तो कैपिटल क्यू का मूल्य जब अगर ये माइनस क्यू बाई 4 के जब अगर ये बराबर होगा तो स्मॉल क्यू का विद्युत भार जो होगा अब ये संतुलन में रहेगा। ठीक है, अब ये संतुलन में रहेगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी और बात अभी आपको मालूम पड़ गई होगी कि अभी हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके है ना। कुछ अगर डाउट हो तो या तो आप हमें अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अभी आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और अगर इसमें डाउट अगर है तो फिर आप हमें चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी उम्मीद है, तो आप इसे एकदम अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ओके, हाँ कि नहीं। और अगर अभी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं तो भाई अभी आप लोगों को नोटबुक और पेन निकाल करके बैठना है। ठीक है, ओके ना।